की थी? सिमुक ने की थी। किसने? सिमुक ने की थी। और सिमुक ने किसकी हत्या करके की थी? सुशर्मन की हत्या करके की थी। सुशर्मन जो कण्व वंश का शासक था, अंतिम शासक। तो इसने सिमुक ने इसकी स्थापना की, लेकिन सिमुक इतना प्रतापी राजा नहीं था। सिमुक इतना प्रतापी राजा नहीं था। तो सबसे उसके बाद में जो राजा आता है उसका नाम होता है सातकर्णी प्रथम। कौन? सातकर्णी। यहाँ पर हेडिंग डालो, सातकर्णी प्रथम। और कक्षा 5 वाले सही ढंग से सुनते चलेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है अगले साल तुम लोगों को भी ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे यही ठीक है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। क्या करवाए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और एक राजसी यज्ञ करवाया था। इसने जो है 2 अश्वमेध और अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने कल बताया था। अब एक राजसी यज्ञ, राजपाट के लिए राजसी यज्ञ होता है। ठीक है। इसके सिक्कों पर इसने जो सिक्के चलवाए थे उसमें जो है लिखा क्या रहता था? श्री शांत लिखा है। इसके सिक्कों पर क्या लिखा था? श्री शांत लिखा है, जो सातकर्णी प्रथम का सूचक है। सातकर्णी प्रथम का सूचक है। उसके बाद इसके बाद आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब इनके साम्राज्य में यानी कि सातवाहन वंश में एक प्रथा थी, अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम ज्यादा था। माता का नाम ज्यादा था। ठीक है, लोग जोड़ते थे, इसीलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी आ गया। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी जो प्रथम था ये ज्यादा सक्सेस था, यानी कि इसने अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा, यानी कि साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत सारे युद्ध किए थे। और गौतमी इनकी माँ थी और इनका जो समाज होता था वो मातृ सत्तात्मक होता था, ना कि पितृ सत्तात्मक। समझ में? ये लोग इसीलिए अपनी माँ की पहचान अपने साथ जोड़ते थे। इनका नाम था सातकर्णी, लेकिन इन्होंने जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी नाम दे दिया अपना। समझ में? को गौतमी पुत्र सातकर्णी, यहाँ पर हेडिंग डालो गौतमी। इनके बाद राजा कौन हुए? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है। इसका समय काल हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं 106 ईस्वी से लेकर 106 ईस्वी से लेकर इसका समय काल कितना था? 130 ईस्वी तक। 130 ईस्वी तक। इसे ब्राह्मण के ना ब्राह्मण इसके जो है ब्राह्मण क्षत्रिय दर्पमान मर्दन द्वारा परशुराम कहा गया। इसने जो है क्षत्रियों का नाश किया था, इसीलिए इसको जो है दर्पमान मर्दन कहा गया और क्षत्रिय कहा गया, यानी कि इसने जो है क्षत्रियों का नाश किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये हम बताते हैं। इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। एक ऐसी कहावत कही जाती है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो घोड़े थे वो 3 समुद्रों का पानी पीते थे, अर्थात दक्षिण के विशाल क्षेत्र पर इसका नियंत्रण था। यानी कि दक्षिण के विशाल क्षेत्र पर इसका नियंत्रण था। भारत, दक्षिण भारत ना, ये भारत है तो दक्षिण भारत नीचे वाला है ना, ये वाला दक्षिण भारत। यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य में ही तो ये मतलब साम्राज्य फैला था। तो आंध्र प्रदेश राज्य में यहाँ पर दक्षिण भारत में इसका बहुत ही अच्छा सा संबंध था, यानी कि इसका पूर्ण क्षेत्र पर जो है नियंत्रण था। इसे प्रजा के सुख में सुखी और दुखी में दुखी होने वाला सम्राट कहा गया। ये क्योंकि ये प्रजा के साथ जब प्रजा खुश होती थी तब ये खुश होता था, और जब प्रजा दुखी होती थी तो ये दुखी हो जाता था, इसीलिए इसको प्रजा का दुख में दुखी होने वाला सम्राट कहा गया। ये बहुत ही प्रतापी शासक था, समझना? यानी कि और इसके बाद एक राजा आता है, इसका नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। ठीक है। अभी आते हैं, अब इनका क्या रहता है? इसे दक्षिणापथ परमेश्वर कहा गया, यानी कि इनको क्या कहा गया? वशिष्ठ पुत्र दक्षिणापथ परमेश्वर। इसको दक्षिणापथ परमेश्वर कहा गया। इसने जो है अमरावती स्तूप की मरम्मत करवाई। जो अमरावती स्तूप होता है ना, का निर्माण करवाया, मरम्मत करवाई। क्या
क्या करवाई? मरम्मत। मरम्मत करवाई। ठीक है, इसने मरम्मत करवाई। मरम्मत मतलब पहले से बना था उसको धीरे धीरे बाद में जो है सही करवा। जैसे ये स्कूल तुम्हारा है और स्कूल की फिर से रंगाई पुताई करवा दी है, प्लास्टर करवा दिया जाए, टीन को हटाकर इस पर फर्श डलवा दिया जाए, तो ये मरम्मत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बना पहले से था। अब ये हमारे राजा हुए, इसमें सातवाहन वंश में। अब इनकी संस्कृति कैसी थी, यानी कि सातवाहन वंश की संस्कृति, उनका रहन सहन कैसा था? ठीक है, चलो क्लास के बाद, चलो क्लास के बाद दबी ना है, कुछ ना हम इसे बंद तो लगा रहा है यानी कि सातवाहन की संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। देखो नंबर 1, अगर हम बात करें सातवाहन की संस्कृति कैसी थी, सातवाहन वंश में सातवाहन शासक जो है दैवी सिद्धांतों पर विश्वास करते थे, रखते थे, और समाज में मातृसत्तात्मक था। हमने भी बताया था ना, समाज कैसा था उनका? मातृसत्तात्मक, यानी कि अपनी माता को ज्यादा वैल्यू करते थे वो, समझ में? और शासक ब्राह्मण धर्मानुयायी होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति उदार थे। शासक जो है ब्राह्मण धर्मानुयायी थे, लेकिन अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। यह संस्कृति थी। फिर जो है सातवाहन शासक हॉल ने, एक सातवाहन शासक हुआ हॉल, क्या नाम था उसका? हॉल। यहाँ पर हमने बताया नहीं, उसका नाम था हॉल। हॉल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके काल में गुढ़ाय नामक वृत्त कथा की रचना की। इसने जो है एक गुढ़ाय जो होता है, गुढ़ाय नामक जो है विद्वान ने वृत्त कथा का रचना की थी। वृत्त कथा एक पुस्तक होती है, उसकी रचना की थी। गुढ़ाय नामक एक विद्वान था हॉल के राजा के समय में। ठीक है, हॉल राजा जो था। सातवाहन शासन में शासक के समय पहली बार भूमिदान की परंपरा शुरू हुई। पहली बार यानी भूमिदान देना जो है परंपरा शुरू होगी। इसमें आगे चलकर सामंती संरचना का विकास हुआ। अब इसके समय में इसके समकालीन जो शासक थे, यानी कि सातवाहन शासन जो दक्षिण भारत में चल रहा था उस समय, और शासक जो समकालीन कौन कौन से? ठीक है, समझ में? आप शासक वर्ग को अरसर और व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहते थे। क्या कहते थे? वेनिगर कहते थे। चलो आज रोक देगा, देखिए बच्चे उनकी उंगली कुछ नहीं है। अब है, चलो आज रखो।